हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला जुड़ गए हैं। शहजाद जी, अब मैं चलिए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर आपकी राय जानूं, बीजेपी की राय जानूं। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये फिर से अब रिव्यू करने की जरूरत है धर्मों की एसेंशियल प्रैक्टिसेस की, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों की, सिख की और मुस्लिमों की सबकी बात कर ली। आखिर असदुद्दीन ओवैसी बताना क्या चाहते हैं? वो एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और जो भी वोट बैंक राजनीति के ठेकेदार हैं, उनकी हमेशा से यही मंशा रही है कि किस प्रकार से महिला अधिकारों का गला घोंटकर कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो जाए और संविधान के ऊपर शरिया को रखा जाए। और इसी का एक और नमूना असदुद्दीन ओवैसी आज पेश कर रहे हैं, जब कर्नाटका हाईकोर्ट ने इतना स्पष्ट फैसला सुनाया है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। जिस प्रकार से ये तुलना करते हैं सिखों की पगड़ी से, सिखों की पगड़ी को माना गया है कि वो एक एसेंशियल हिस्सा है, परंतु हिजाब, जिसका कुरान में भी इस प्रकार से कोई परिभाषा या जिक्र नहीं है, वो इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है। और इसकी डिटेल्स में कोर्ट ने बताया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले बताई है बात। दूसरी बात, कर्नाटका की हाई कोर्ट ने बताया है कि हिजाब पर क्लासरूम के भीतर, देखिए मैं अपने शब्द बहुत केयरफुली कर रहा हूं, स्कूल के भीतर भी नहीं, स्कूल में भी पहनना अलाउड है। अगर आप मस्जिद में जा रही है वहां पर पहनिए, सिनेमा हॉल जा क्या बात करें शहजाद जी, मस्जिद में कहां जाती हैं लड़कियां? मैं कह रहा हूं अगर मस्जिद तक भी जाती हैं तो हिजाब पहनना अलाउड है, परंतु क्लासरूम के भीतर अगर यूनिफॉर्म का रूल है तो यूनिफॉर्म ही पहना जाना चाहिए। और ये किसी भी धार्मिक अधिकार पर हनन नहीं है या उसके ऊपर हमला नहीं है, ये भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है। परंतु देखिए, जिनकी डीएनए और चरित्र शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक महिला अधिकारों का विरोध करना हो और संविधान के खिलाफ खड़े होना हो, वो आज वही तरीका अपना रहे हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह भी बात कही है कि वो मुस्लिम लड़कियों को ब्रेन वॉश किया गया पीएफआई और सीएफआई के द्वारा, यह भी टिप्पणी वहां की कोर्ट ने की है। तो सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी और सीएफआई पीएफआई जैसे संगठन केवल और केवल उत्तर प्रदेश के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हिजाब को बनाया बहाना ताकि वोट बैंक को था भड़काना। आज उनकी इस राजनीति पर भी एक करारा तमाचा कर्नाटका हाईकोर्ट ने मारा। नहीं, लेकिन शहजाद, ये केवल बात असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है। कई मुस्लिम संगठन, अब इसमें हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मान लें, जो इस्लामिक कानून की पैरवी करते हैं, उन तमाम नेताओं को मान लें, महबूबा मुफ्ती जैसी एक पढ़ी लिखी औरत ये कहती है कि ये धर्म का मामला नहीं है, ये राइट टू चॉइस का मामला है, लड़कियों से उनकी आजादी को छीना जा रहा है। ये मानसिकता क्या है? देखिए, एक तो ये कुतर्क करने में बहुत ज्यादा माहिर है। जब यही रूल महाराष्ट्र की सरकार ने लागू किया हुआ है और वहां पर महाराष्ट्र की स्कूलों में हिजाब पहनना अलाउड नहीं है, तब उनका सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया। केरला की सरकार ने जब हिजाब पर पुलिस स्टूडेंट कैडेट पर रोक लगा दी, तब उनका सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया। जब कर्नाटका सरकार ने वही फैसला जो कई सालों से चला आ रहा है उसी को सिर्फ क्लैरिफाई किया, तो कर्नाटका में सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। मैं महबूबा मुफ्ती जी से पूछना चाहता हूं, अगर ये चॉइस की बात कर रही हैं और ये महिलाओं के चॉइस की बात है, तो अगर हिजाब कुरान के हिसाब से, उनके हिसाब से कंपलसरी है, तो चॉइस बचा कहां पर? और दूसरी बात, क्या मदरसे में जो लड़कियां पढ़ने जाती है, जो ऐसे संस्थान होते हैं जिसको सरकारी फंड मिलता है, क्या ऐसे मदरसे में लड़की चयन कर सकती है कि मैं वहां पर जीन्स पहनकर जाऊंगी या मैं वहां पर कोई और यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी, मैं कुछ और पहनकर चली जाऊंगी, मैं वहां पर हिजाब नहीं पहनूंगी? क्या वो चॉइस भी देने के लिए तैयार है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला? देखिए, ये चॉइस केवल एक शब्द उन्होंने चुना है, परंतु जो असलियत है वो संविधान के विरोध में है, शरिया के समर्थन में है, क्योंकि उन्हें कट्टरपंथी वोट बैंक का वोट पाना है। और बार बार ये महिला अधिकारों की तो बात करते हैं, परंतु कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसी संविधान ने 3 तलाक के कानून को बनाने के लिए कहा था सरकार को, तो 3 तलाक के कानून का विकल्प, इसका क्यों विरोध करती है महबूबा मुफ्ती जी? इसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मेंटेनेंस तब महिलाओं की चॉइस की बात उनको याद नहीं आती। आपने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया, तब चॉइस की बात नहीं आती, तब सेलेक्टिव हो जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका इफ्रा जी। अब तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि हिजाब इस्लाम धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी राइट टू चॉइस का एक हवा बनाया जा रहा है। देखिए, राइट टू चॉइस जो होता है, एक महिला अपने लिए क्या चूज करती है, वो जीन्स पहनती है, वो हिजाब लगाती है, वो स्कर्ट लगाती है, वो साड़ी लगाती है। हम बिलीव करते हैं कि ये हमेशा और हमेशा सिर्फ एक महिला चूज कर सकती है और डिसाइड कर सकती है। एक बीजेपी के जो कर्नाटका के एमएलए थे वो कहते हैं कि
चूंकि महिलाएं स्कर्ट लगाती हैं इसीलिए महिलाओं के बलात्कार हो जाते हैं। हम वैसी स्टेटमेंट्स में बिलीव नहीं करते हैं, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में। इसी तरह अगर एक महिला अपनी मर्जी से हिजाब उतारना चाहे हम उसको भी सपोर्ट करते हैं, और अगर वो लगाना चाहे और उसे डालना चाहे हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। इसीलिए ये एक राइट टू चॉइस है, और इसीलिए आज कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है वो मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट हम उससे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि कोर्ट को जो है पर्सनल लिबर्टी महिलाओं की अपहोल्ड करनी है। नहीं, पर्सनल लिबर्टी की आप बात करें इफ्रा जी, तो संस्थान की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की भी अपनी लिबर्टी है। उनका अपना एक तौर तरीका है, वो स्कूल को कैसे चलाना चाहते हैं, कॉलेज को कैसे चलाना चाहते हैं। वो स्कूल और कॉलेज के अंदर तक आने तक हिजाब पर प्रतिबंध की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब क्लासरूम में लड़की बैठी हुई है तब वो हिजाब क्यों पहनेगी? सवाल यहाँ खड़ा होता है। मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। देखिए, हमारे क्लासरूम्स में, मैं भी स्कूल्स में गई हूँ और मैंने भी बहुत सारे बच्चों को उनके रिलीजियस मार्कर्स पहन के देखा है। मेरे साथ कुछ ब्राह्मण बच्चे पढ़ते थे जो जान्यू पहनते थे, मेरे साथ कुछ सिख भाई बहन कौन से ब्राह्मण बच्चे हैं जो जनेऊ शर्ट के ऊपर पहनते थे? नहीं, इफ्रा जी, आप गलत, आप भ्रम में डालेंगे दर्शकों को। नहीं, आप भ्रम में डालेंगे दर्शकों को, तो मैं सवाल पूछूंगी, कौन कौन बच्चे हैं जो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आते हैं? नो इफ्रा जी, कौन बच्चे हैं जो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आते हैं? मुझे दिखाइए तस्वीरें, मुझे तस्वीरें दिखाइए, कौन बच्चे आते हैं ऐसे पहन के जनेऊ? मेरे पास यहाँ पे कोई तस्वीर किसी भी बच्चे की नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, अगर आप सुनेंगी तो। मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे जो एक सिख बच्चे पढ़ते थे जो एक पगड़ी लगाते थे, मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे जो एक बिंदी लगाते थे, और जब वो बच्चे पूजा करके आते थे तो पूजा करके आने के बाद तिलक लगाते थे। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस था मेरे स्कूल में। एटलीस्ट कभी इस बात पे लड़ाई नहीं हुई, कभी इस बात पे विवाद खड़ा नहीं हुआ, कभी किसी ने किसी बच्चे को सुप्रीम कोर्ट नहीं लिया कि क्या तुम्हारा तिलक लगाना इसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, क्या ये हमारे यूनिफॉर्म में आता है या नहीं है, क्योंकि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट हर जगह किया जाता था। लेकिन आज आप एक तरह के बच्चों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस जो है उसको देखा जाएगा कि क्या ये रिलीजियस है, क्या ये एसेंशियल है, क्या ये यूनिफॉर्म के साथ मिलती है। इफ्रा जी, आपको ये लग रहा है कि कोर्ट जो है एक तरफा फैसला सुना रही है, और कोर्ट जो है इस्लाम धर्म में एक तरीके से दखल अंदाजी करने का काम कर रही है। शहजाद जी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? सिख धर्म की पगड़ी पहनने से तुलना की जा रही है। देखिए, और तिलक पहनने से भी, मैंने तिलक की बात मुझे नहीं पता इफ्रा जी आप कौन से स्कूल में गई, लेकिन मैं जिन भी स्कूलों में पढ़ी हूँ, कॉन्वेंट से लेकर वैसे नॉर्मल स्कूल्स में भी ना तिलक लगाने की इजाजत थी, ना कलावा पहनने की इजाजत थी, ना जनेऊ दिखाने की इजाजत थी, और ना ही बुर्का पहनने की इजाजत थी। बहरहाल चलिए, शहजाद जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। देखिए, शर्ट और कोट पर हिजाब पहनने का काम तो केवल एक ही व्यक्ति करता है। उनके साथ वो शायद स्कूल गई हो तो वो एक अलग विषय है, परंतु मुझे लगता है, देखिए, सिखों की पगड़ी जहां तक बात है, सिखों के 5 के है, वो उनके धर्म का एसेंशियल हिस्सा है। बार बार इफ्रा जहां जो हिजाब को एसेंशियल पार्ट नहीं माना गया है इस्लाम का, और मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक भारतीय मुसलमान होने के नाते भी आपको कुरान में हिजाब की इस प्रकार की परिभाषा जो इफ्रा जहां कह रही है वैसी परिभाषा है ही नहीं। हिजाब का जो जिक्र है कुरान में वो गोपनीयता, आंखों की शर्म, मर्यादा, रिस्पेक्ट, इन प्रकार से है, तो उसको एसेंशियल हिस्सा नहीं माना गया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इफ्रा से, अगर हिजाब उनके हिसाब से कुरान में कंपलसरी है तो चॉइस का मामला बचा कहां पर? और दूसरी बात, अगर ये चॉइस की ही बात है तो जब इफ्रा जा, एक सेकंड इफ्रा जा, मेरा सवाल इफ्रा जा, मेरा अगर चॉइस की आप इतनी तरफदारी कर रही हैं, चॉइस और विकल्प की बात कर रही है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू को चॉइस दिया कि मेंटेनेंस के लिए उसके पास एक अधिकार हो, तो उस चॉइस का विरोध क्यों किया आपने? जब 3 तलाक में शायरा बानू को चॉइस दिया कि अगर उसको अपने हस्बैंड को कानूनी सजा दिलवानी हो 3 तलाक के लिए, तो उसका विरोध आप आज भी क्यों कर रही है? वो तो संविधान के द्वारा दी गई चॉइसेस थी, उसका तो आपने विरोध किया। ये चॉइस का मामला नहीं है, ये हर इंस्टीट्यूशन के डिसिप्लिन का मामला है। शहजाद जी, मैं इफ्रा जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि राइट टू चॉइस को भी फॉलो करना होगा। ठीक है, राइट टू चॉइस की बात हो रही है और
आप ये बार बार कह रही हैं कि ये जो हिजाब है या ये बुर्का है या नकाब है, ये आपके धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस का हिस्सा है, क्योंकि सारा सवाल वहीं पे खड़ा हो रहा है। मैं कुरान की, क्योंकि पीछे बीते कई दिनों से लगातार इस पर रिसर्च कर रही हूँ, जानकारों से, जिसमें मौलाना और मुफ्ती भी शामिल हैं, उनसे तक मैं चर्चा कर रही हूँ, और जो वर्स मैं आपके सामने रीड करने जा रही हूँ वो मेरे ख्याल आप जानती होंगी। अंग्रेजी में मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ। Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty. Men की बात हो रही है. That will make for greater purity for them, and God will acquainted with all that they do. Verse 31. And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty, that they should not display their beauty and ornaments except what appear thereof, that they should draw their veils over their bosoms. आप अंग्रेजी पढ़ी हुई हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, चेहरे को ढकने की बात नहीं की जा रही है, सीने को ढकने की बात की जा रही है। और आप राइट टू चॉइस की बात कर रही हैं, कुरान के वर्स में पढ़ रही हूं आपके सामने। आप प्लीज आप अब सुन लीजिए, ठीक है जी हाँ। जहां तक सर पे हिजाब जो होता है, सर पे दुपट्टा रखने को, आपकी आवाज आपने म्यूट कर दी है इफ्रा जी। जी आप सुन रही हैं मेरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए जी। पहली बात तो राइट टू चॉइस जो होता है, जरूरी नहीं है। राइट टू चॉइस मींस एक महिला को अधिकार है अपने लिए चूज करने का, चाहे आप उससे अग्री करें या डिसएग्री करें, चाहे शहजाद उससे अग्री करें या डिसएग्री करें, उसे बैठ के आपको मेरिट नहीं समझाना है अपनी चॉइस का। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप कहती हैं कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तभी पिक्चर में आता है जब किसी और के राइट्स जो हैं अफेक्ट हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अगर नहीं किसी और के राइट अफेक्ट होने की बात ही नहीं है। मैं केवल इफ्रा जी, देखिए आपको मुझे समझाना पड़ेगा ना। अगर आप ये कह रही हैं कि ये इम्पोर्टेंट है तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा, आपको इस देश को कन्विंस करना पड़ेगा। मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे डिबेट नहीं करता। इफ्रा जी देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे हम लड़ाई करने नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको हमें समझाना पड़ेगा ना। आप जिसकी पैरवी कर रही हैं, क्या वो जरूरी है? I cannot really speak like this. इफ्रा जी, but you will have to speak. आपको समझाना होगा अपना पक्ष। अगर आप ये कह रही हैं कि हिजाब जरूरी है, तो कहाँ लिखा है हिजाब जरूरी है? आपको ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा इफ्रा जी। मैंने कहा हिजाब चॉइस है एक महिला का। चॉइस मतलब एक महिला चूज करेगी, उसको अधिकार होना चाहिए अपनी बॉडी पे क्या पहनेगी वो डिसाइड करेगी। वो हिजाब पहनेगी नहीं पहनेगी, उसको उतारेगी, कुछ भी करेगी, ये उसका चॉइस है। उसको आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती और कटघरे में खड़ा करके बोलेंगे कि बताओ सर पे दुपट्टा क्यों रखा, बताओ आज जीन्स क्यों पहनी, बताओ आज साड़ी क्यों पहनी, बताओ आज ये क्यों पहना। आप नहीं डिसाइड करेंगे और ना तो उसे सवाल पूछेंगी। जहां तक बार बार बात हो रही है शाहरा बानो की, शाहरा बानो पिटिशनर थी, वो चाहती थी अपने लिए इंसाफ और कोर्ट ने उसे इंसाफ दिया। आज जब ये महिलाएं अपने लिए इंसाफ चाहती हैं तो आज तो आपने इंसाफ नहीं दिया। और शहजाद पूनावाला बीजेपी की तरफ से बात करते हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं जब साबरीमाला का वर्डिक्ट आया, जिस दिन साबरीमाला की महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने दिया, तब तो बीजेपी ही थी और इन्हीं के सारे मिनिस्टर्स थे जब सामने आके जिन्होंने कहा कि कोर्ट को कोई राइट नहीं है एसेंशियल रिलीजियस डिसाइड करने का। क्या आप लोगों ने ये नहीं कहा? इफ्रा जी बहुत मैं इसलिए जानना चाह रही थी कि जिस चॉइस की आप पैरवी कर रही हैं, किसी ने स्कूल के प्रीमाइसेस के बाहर उस चॉइस के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया है। सवाल तब खड़ा हुआ कि जब आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की चॉइस का हनन करती हैं, तब सवाल खड़ा होता है। शहजाद जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी, फिर मुझे प्रोग्राम एंड करना है। शहजाद जी जी देखिए, उन्होंने तुलना सबरीमला की जो एक धार्मिक स्थान है शैक्षणिक संस्थान के साथ। शैक्षणिक संस्थान हो, आर्मी हो, पुलिस हो, क्या कल अगर मेरी बहन इफ्रा जहां आप ये कह रही हैं कि कोई हमारी मुस्लिम बहन यूनिफॉर्म आर्मी में जाएगी तो आर्मी में जिद करेगी कि मैं हिजाब पहनकर ही आर्मी में सर्व करूंगी, क्या ये लॉजिकल बात है? तो देखिए, ये सवाल और चॉइस का अगर आप कह रही हैं तो चॉइस है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे थे कि अगर हम हमारी बहनें हिजाब पहनकर क्लासरूम में नहीं जाएंगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा? अगर ये चॉइस की ही बात है, किसी ने नहीं कहा। नहीं, वो एक बहुत खूब शेर है ना कि मैंने तो चेहरे पर दाग थे और आईना साफ करते रहे, आईना ही साफ करते रह जाएंगे, असल समस्या कभी समझ में नहीं आएगी। शहजाद जी, इफ्रा जान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।